गाइस, वेलकम टू माय चैनल माइस्टाइल एंड टिप्स। आई एम कंचन और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक राखी मेकअप लुक। और हाँ, सबसे पहले मैं अपने फेस को टोन कर लूँगी। यहाँ पर मैं गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ करने के लिए निविया का लिप बाम। ये है निविया का चेरी चिक लिप बाम। तो इसे मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ कर लूँगी और उसके बाद मैं म्यूज़िक फ्लावर का जेल आईलाइनर लूँगी और उससे मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी। ये है म्यूज़िक फ्लावर का ब्राउन जेल आईलाइनर। इससे मैं अच्छे से अपने ब्रोज को फिल कर लूँगी। और ये जो लाइनर है काफ़ी सस्ता है, मतलब अफोर्डेबल है। और हाँ, ये एक ब्रो पोमेड का काम करता है। आपको तो पता ही है ब्रो पोमेड कितने महंगे आते हैं, बट ये जो लाइनर है वो ब्रो पोमेड के जैसा ही काम करता है। इसीलिए ये मुझे लाइनर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मतलब इसे एज ए लाइनर भी आप यूज़ कर सकते हो और एज ए ब्रो पोमेड भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी एज रिवाइन कंसीलर अपने ब्रोज को हाईलाइट करने के लिए। इसे मैं अच्छे से अपने ब्रोज को क्लीन कर लूँगी। मतलब जो साइड में लगा होता है वो इससे अच्छे से क्लीन हो जाता है और आपके आईब्रोज जो है वो हाईलाइट होते हैं। उसके बाद मैं इसी कंसीलर को एज आई शेडो प्राइमर भी यूज़ करूँगी और उसके बाद मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी। ये छोटू सा ब्लेंडर है मेरे पास और इससे मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी। इसको मैंने वेट कर लिया था। उसके बाद मैं इसे सेट करने के लिए NYB का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करूँगी और इससे मैं अच्छे से सेट कर लूँगी। कंसीलर को सेट करना काफ़ी ज़रूरी होता है, नहीं तो ये क्रीज करने लगता है। उसके बाद मैं ये वेट एंड वाइल्ड का रोज़े इन द पैलेट यूज़ करूँगी और उसमें से मैं वो ब्राउन शेड लूँगी, लाइट ब्राउन शेड, और अपने क्रीज पे अप्लाई करूँगी और काफ़ी अच्छे से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पर मैं दोनों आइज़ को साथ साथ ही ब्लेंड कर लूँगी और अच्छे से इसे दोनों आइज़ पे अप्लाई करूँगी और साथ साथ ही अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और आपको ब्लेंडिंग बहुत ही ज़रूरी है आई शेडो लगाते टाइम। आई शेडो अगर आप लगाते हो तो ब्लेंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं ये थोड़ा सा डार्क शेड अपने क्रीज पे अप्लाई करूँगी और अपने जो पहला शेड था उसे मैं बिल्ड कर लूँगी। सॉरी गाइस, थोड़ा सा कैमरा का प्रॉब्लम है, इसी वजह से ये जो शेड है थोड़े से लाइट दिख रहे हैं आपको। नहीं तो ये शेड काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी प्यारे हैं, डार्क है और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये पैलेट। नहीं तो आप लोग सोचोगे कि ये पैलेट डुप्लीकेट तो नहीं है, बट नहीं डियर, ये डुप्लीकेट नहीं है, ये ओरिजिनल ही है। बट थोड़ा सा कैमरा का प्रॉब्लम है, इसी वजह से ये आपको वैसे लाइट दिख रहे हैं। उसके बाद मैं ये मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर यूज़ करूँगी अपने आईलिड पे लगाने के लिए। मैं अपने हाफ आईलिड पे ही इसे लगा रही हूँ और अच्छे से मैं लगाऊंगी जब तक मुझे अच्छे से कलर नहीं मिल जाता गोल्डन कलर, तब तक मैं इसे अच्छे से अप्लाई करूँगी और दोनों आइज़ पे मैं साथ साथ ही अप्लाई करूँगी। और अच्छे से मैं इसे लगा रही हूँ जब तक मुझे अपना डिज़ायर कलर नहीं मिल जाता, तब तक मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा डार्क शेड लेके मतलब कॉफ़ी शेड लेके अपने आउटर भी अप्लाई करूँगी और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और जो सारे शेड है उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी मैं। और उसके बाद मैं इसे अच्छे से क्रीज पे अप्लाई करूँगी अपने और अच्छे से उसे ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर NYB का लाइनर यूज़ करूँगी लाइनर के लिए, और ये है ब्लैक लाइनर NYB का, और इसे मैं अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और यहाँ पर मैं विंग लाइनर ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं सिंपल लाइनर ही रख रही हूँ। थोड़ा सा हल्का सा विंग दे रही हूँ यहाँ पे, बट मैं यहाँ पर एकदम फाइन लाइनर नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, थोड़ा सा मोटा लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। लाइनर ड्रॉ हो जाने के बाद मैं यहाँ पर फॉल्सेस अप्लाई कर लूँगी। मैंने जो अमेज़ॉन से ली है वो फॉल्सेस मैं यहाँ पर अप्लाई कर लूँगी और वो मैं ऑफ कैमरा अप्लाई कर लूँगी। तो ये मैंने अमेज़ॉन से ली थी। और उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र के लिए यहाँ पर लैक्मे का स्किन ग्लॉस जेल क्रीम यूज़ कर रही हूँ और इसे अच्छे से मैं अप्लाई कर लूँगी। और उसके बाद मैं प्राइमर यूज़ करूँगी और प्राइमर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी ये स्विस ब्यूटी का ऑल फ्री प्राइमर। ये एक प्राइमर काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से मैं इसे यूज़ करूँगी। और इससे आपके जो ऑयल है वो काफ़ी देर तक नहीं आता है आपके फेस पे। उसके बाद मैं ये वेट एंड वाइल्ड का जो फाउंडेशन है वो यूज़ करूँगी और इसे मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी पहले, और उसके बाद मैं ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सारी जगह पर अच्छे से आपको ब्लेंड करना है, ब्लेंडिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है फाउंडेशन अप्लाई करते टाइम। अगर आप अच्छे से इसे ब्लेंड नहीं करोगे तो आपका जो फाउंडेशन है वो केकी दिखेगा, पैची दिखेगा और लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। इसी वजह से आपको अच्छे से इसे ब्लेंड करना है और काफ़ी टाइम देना है ब्लेंड करने के लिए इसे। तो आप देख सकते हो मैंने इसे काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर लिया है अब, और थोड़ा सा नेक पर भी अप्लाई कर लूँगी, नहीं तो नेक और फेस थोड़ा अलग अलग दिखेगा। अभी मैंने इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैं NYB के कॉम्पैक्ट से इसे सेट कर लूँगी और इसे अच्छे से आपको सेट करना है, नहीं तो आपका जो फाउंडेशन है वो क्रीज कर जाएगा।
और इसके बाद मैं ये एज रिवाइंड कंसीलर अपने अंडर आई एरिया पे यूज़ करूँगी और इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और इसे भी NYB कॉम्पैक्ट से सेट कर लूँगी। इसके बाद मैं शिवाना अल्ट्रा ब्लश पैलेट में से ये कॉन्टूर शेड लेके अपने फेस को कॉन्टूर कर लूँगी। इससे आपका फेस थोड़ा सा स्लिम दिखता है। और उसके बाद मैं ब्लश के लिए इसमें से पीच शेड लेके अपना ब्लश अप्लाई कर लूँगी और उसके बाद मैं हाइलाइटर यूज़ करूँगी अपने ब्रो बोन पे। और ये है मास्टर क्रोम हाइलाइटर मेबलिन का, और वो भी अपने चिक्स बोन पे और ब्रिज ऑफ द नोज़ पे और क्यूपिड्स बो पे और फोरहेड पे और चिन पे अप्लाई कर लूँगी अच्छे से। और यहाँ पर मैं जो अप्लाई कर रही हूँ उसको अप्लाई करने के बाद मैं थोड़ा सा हाथों से इसे ब्लेंड करूँगी, क्योंकि ब्रश से इतने अच्छे से हाइलाइटर ब्लेंड नहीं होता है। और हाँ, उसके बाद मैं ये मेबलिन का काजल यूज़ करूँगी। ये काजल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। और इसका जो शेड है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क ब्लैक शेड है, मतलब जेड ब्लैक शेड। उसके बाद मैं ये ब्राउन शेड लेके अपने लोअर लैश लाइन को स्मज कर लूँगी। इससे आपका काजल भी लॉन्ग लास्टिंग रहता है और काफ़ी अच्छा स्मजी लुक आता है। तो इसे मैं अच्छे से स्मज कर लूँगी और उसके बाद मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। ये है NYB की लिपस्टिक और इसका जो शेड है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, न्यूड शेड है।